गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। स्मरण शक्ति की कुंजी आपके हाथ में है। भुलक्कड़ लोगों को प्रायः ये शिकायत रहती है कि उनकी स्मरण शक्ति कमजोर है। इसी कारण कोई भी बात देर तक याद नहीं रख पाते। कई बार विकसित मस्तिष्क में भी ये कमी नजर आती है। तब अचंभा होता है कि आखिर ये विरोधाभास कैसे, इतनी विकसित बुद्धि और विस्मृति दोनों साथ साथ कैसे रह सकती हैं। निश्चय ही कारण कुछ और है। ये तथ्य तब और अधिक स्पष्ट हो जाता है जब भुलक्कड़ विद्वानों, वैज्ञानिकों और मनीषियों के प्रसंग सामने आते हैं। प्रसिद्ध विद्वान और व्याकरण के मर्मज्ञ पंचानन मिश्र के बारे में कहा जाता है कि वे तो अपनी पत्नी और उनसे हुए विवाह को भी भूल गए थे। उन्हें ये तक याद नहीं रहा कि कभी उनका विवाह भी हुआ था। हुआ यूं कि एक बार वे प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ भामती की रचना में संलग्न थे। कई महीनों से वे इस कार्य में लगे हुए थे। प्रतिदिन सुबह से शाम तक वे इसी में व्यस्त रहते थे। भोजन रख दिया जाता तो वे भोजन कर लेते, नहीं तो अनवरत लगे रहते। एक दिन शाम देर तक वे ग्रंथ लेखन में लगे थे तो पत्नी भामती आई और भोजन कर लेने का निवेदन किया। उन्होंने आश्चर्य में पड़ते हुए उत्तर देने के स्थान पर प्रश्न किया, आप कौन हैं? जब पत्नी ने जवाब दिया कि वो तो उनकी पत्नी है, तो वे पुनः दूसरा सवाल करने लगे, हम दोनों की शादी हुई कब थी? आज से 4 वर्ष पूर्व। इस उत्तर के बाद जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि सचमुच ही वे उनकी पत्नी है और तब से सतत निष्काम भाव से सेवा कर रही हैं, तो उन्होंने अपने ग्रंथ का नामकरण अपनी पत्नी के नाम पर ही कर दिया। ये भूल का परिमार्जन व सेवा का पुरस्कार था। प्रसिद्ध कवि निराला के बारे में भी ऐसा ही प्रसंग है। एक दिन वे लीडर प्रेस से रॉयल्टी के पैसे लेकर महादेवी वर्मा के पास चले जा रहे थे। ठंड का समय था। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि सड़क के किनारे सर्दी से कांपती हुई एक बुढ़िया दिखाई पड़ी जो याचक भाव से उन्हीं की ओर देख रही थी। उन्हें उस पर दया आई। उन्होंने ना सिर्फ रॉयल्टी के सारे पैसे उसे दे दिए, वरन ठंड के निवारण के लिए अपना कोट भी निकालकर उसके ऊपर रख दिया और महादेवी के घर चल दिए। किंतु 4 दिन बाद वे यही भूल गए कि उनका कोट का क्या हुआ। उसे ढूंढते हुए महादेवी के आवास पर पहुंचे, जहां उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्होंने तो अपना कोट दान कर दिया है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन भी इस विस्मृति दोष से नहीं बच पाए। एक बार वे टहलने के लिए निकले। जब लौटे तो इतने थक चुके थे कि कुछ आराम की आवश्यकता महसूस की, पर वे इस समय किसी चिंतन में इतने लीन थे कि यही याद नहीं रहा कि वॉकिंग स्टिक को बिस्तर पर रखकर उसकी जगह स्वयं कोने में खड़े हो गए। बाद में गलती का बोध तब हुआ जब उनकी पत्नी ने उन्हें यह एहसास कराया। देखा जाए तो छोटी आयु के बालक और साधारण मस्तिष्क वाले व्यक्ति भी कई बार ऐसी विलक्षण स्मृति का प्रदर्शन करने लगते हैं जिसके कारण उन्हें असाधारण स्मृति का धनी समझा जाने लगता है। चीन के 26 वर्षीय टेलीफोन ऑपरेटर गोयान लिंग ने 15,000 टेलीफोन नंबर याद कर चुके थे और अब तक वो अपने लक्ष्य 18,000 तक पहुंचने के निकट आ गए थे। गोयान लिंग भी साधारण प्रतिभा वाला युवक था। इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि किसी क्षेत्र में तीव्र बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करना और किसी में फिसड्डी साबित होना बहुत कुछ व्यक्ति की रुचि, एकाग्रता और मनोयोग पर निर्भर करता है। इस प्रकार तीक्ष्ण बौद्धिक और कल्पना शक्ति को दर्शाने वाले साहित्यकारों और वैज्ञानिकों के बारे में ये कहना कि उनकी याददाश्त कमजोर थी उचित ना होगा। सच्चाई तो ये है कि अपने गंभीर चिंतन के आगे छोटी मोटी बातों और घटनाओं पर भी ध्यान नहीं दे पाते। यही इसका मूल कारण हो सकता है, क्योंकि जिस मस्तिष्क ने अपनी अद्भुत सृजन क्षमता के आधार पर नई नई खोजें और रचनाएं की, उनकी स्मरण शक्ति इतनी कमजोर होगी, ये बात गले से नीचे नहीं उतरती।
दूसरी ओर जीवन भर सामान्य बने रहने वाले लोग अपनी एकाग्रता और रुचि के आधार पर विस्मयकारी स्मृति का परिचय देते हुए देखे जाते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि स्मृति के संदर्भ में सभी का स्तर समान होता है। यदि कोई व्यक्ति तीव्र स्मरण शक्ति का प्रदर्शन करता है तो उसकी एकाग्रता का ये प्रतिफल है, और यदि कोई इसके मंद होने की शिकायत करता है तो ये कहा जा सकता है कि उसने घटना के प्रति विशेष रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि मस्तिष्क की एक विशेष प्रवृत्ति और प्रकृति होती है। वो देखी हुई सारी घटनाओं अथवा बातों को याद नहीं रखता। यहाँ वो चयन प्रणाली का इस्तेमाल करता है। जो घटना उसे महत्वपूर्ण और आवश्यक जान पड़ती है उसे याद रखकर शेष को वो भूल जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि चयन प्रणाली किस प्रकार काम करती है? मस्तिष्क महत्वपूर्ण व गौण विषयों का निर्णय कैसे करता है? इस संदर्भ में विशेषज्ञों का कहना है कि जहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है वहाँ वो व्यक्ति की रुचि व मनोयोग का सहारा लेता है और देखता है कि उसका रुझान किन बातों और घटनाओं की ओर है। इतना निश्चय कर लेने के बाद वो संबंधित घटनाओं को सुरक्षित रखकर बाकी को विस्मृत कर देता है। इस प्रकार रुझान के अनुरूप स्मृति विस्मृति का आधार खड़ा होता है। इतना समझ लेने के बाद किसी को ये शिकायत नहीं करनी चाहिए कि किसी बात को मस्तिष्क में अधिक समय तक धारण किए रहने की क्षमता उसमें कम है। जहाँ ऐसा प्रतीत हो वहाँ विषय के प्रति गंभीरता की और विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इतने भर से कमी को दूर किया जा सकता है और स्मरण शक्ति को तीक्ष्ण भी बनाया जा सकता है। तो इस तरह से आप अपनी स्मरण शक्ति को भी तीक्ष्ण बना सकते हैं। स्मरण शक्ति की कुंजी आपके पास है। आज के लिए इतना ही। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।